हम लोग बच्चों इससे पहले वाली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री का डिस्कशन जारी था, चल रहा था। इससे पहले ग्राफिकल प्रॉब्लम लिया इससे पहले वाली क्लास में। फिर हमने आपको F इक्वल टू QE, अगर कोई प्लस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो QE लगेगा। किधर लगेगा? फील्ड के अलोंग। माइनस चार्ज रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पर फोर्स लगेगा QE, लेकिन उसके डायरेक्शन जो आएगी फोर्स की along द फील्ड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। F इक्वल टू QE। इस पे बेस्ड इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि कंपटीशन में आई हुई थी, स्पेशली मेडिकल या नीट के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए उसी से रिलेटेड मिलती जुलती एक प्रॉब्लम हम और कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री जो होता है वो KQ/x²। कोई पॉइंट चार्ज है, उससे x डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आता है? KQ/x²। डायरेक्शन क्या होती है? प्लस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स चार्ज। अब उसी से मिलता जुलता है एक ये मेडिकल के एग्जाम का आई हुई प्रॉब्लम है। देखिए क्या करें, चार फिगर बनी हुई है, रेगुलर हेक्सागन है। तो कह रहा है कि इनके हेक्सागन के कॉर्नर्स पर ये चार्जेस रखे गए हैं, इसमें शो कर दिया गया है। तो बताना है कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री सेंटर पे जीरो होगी। तो इसमें लिखा गया है प्रॉब्लम है, फिगर शो बिलो रेगुलर हेक्सागन्स विद चार्जेस एट द वर्टिसेस। ये वर्टिसेस पे चार्जेस ऐसे रखे गए, इन विच केस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। ये हमें पहचानना है सेंटर पे। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सेंटर इसका ये प्लस 2Q है यहाँ पर, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये माइनस Q है, इसकी वजह से इधर आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहीं पे ऐड हो गया, यानी ये तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं है। ये प्लस 2Q है, इसका डायरेक्शन 2Q इधर आ जाएगा, और ये Q है तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा K इंटू 2Q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आएगा K इंटू Q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें KQ है, इसमें K2Q है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। और ये इसकी वजह से इधर, इस 2Q की वजह से इधर, तो इसका मैग्नीट्यूड ये कैंसिल नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा। यानी यहाँ पे कैंसिल होना नहीं दिख रहा है, और इस माइनस 2 की वजह से इधर आ जाएगा, Q की वजह से इधर आ जाएगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड 2Q है, इसका Q है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जीरो हो। यहाँ देखें, अब इस पॉइंट पर आते हैं ऐसे, यहाँ देखते हैं, इस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इधर आ जाएगा, और इस माइनस 2 की वजह से इधर आएगा, ये भी दोनों ऐड हो गए। अब ये इधर कैंसिल नहीं होना, जीरो नहीं होगा। इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इधर, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इधर, डिस्टेंस इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, ये कैंसिल कर देगा। इस माइनस 2Q की वजह से इधर आ जाएगा, और इस प्लस 2Q की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी जीरो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए इसके सेंटर पे अगर देखते हैं, यहाँ पर ये ऐसे मिला देते हैं, अगर इसका सेंटर, ये Q की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द चार्ज, इस Q की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द चार्ज, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इधर, ये टुवर्ड्स चार्ज इधर, और इस माइनस Q की वजह से उधर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी जीरो आ गया इसकी वजह से। लेकिन ये Q जो बच रहा है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स चार्ज, तो ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं। ये और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, प्लस Q की वजह से इधर, इस प्लस Q की वजह से इस साइड, लेफ्ट राइट इक्वल अपोजिट कैंसिल, माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स हो जाएगा, इस माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा। इस प्लस Q की वजह से इधर इस साइड, इस माइनस Q की वजह से इस साइड आ जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, ये ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी, यानी ये भी जीरो नहीं होगा, यानी कह रहा है जीरो चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, एक ही बच रहा है, ये सही भी होना चाहिए। इस ये देखिए यहाँ पे सेंटर में निकालना है, ये सेंटर इधर,
ये सेंटर इधर, ये इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इधर जाएगी डायरेक्शन, इस प्लस क्यू की वजह से इस साइड ये कैंसिल हो गया, इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इस प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन इधर, ये कैंसिल हो गया, इस प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन इस साइड आ जाएगा और इस प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन इधर आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू की वजह से डायरेक्शन इधर, ये क्यू इधर कैंसिल, इस क्यू की वजह से इधर, इस क्यू की वजह से इधर कैंसिल, इस क्यू की वजह से इस साइड, इस क्यू की वजह से इस साइड कैंसिल, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा दिया रहेगा कि ये चार्जेज ऐसे रखे गए हैं, तो इसमें किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री जीरो होगी, तो देखो पहचानने में 1-1.5 मिनट लगेगा, या अगर इतनी तेज प्रैक्टिस हो आपकी, फौरन निगाह पड़ जाए माइनस 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 ये प्लस, इस पे सब जगह बराबर दिख रहा है, प्लस 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 प्लस, क्यू 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 क्यू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये, लेकिन ये कब आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, देखते रहेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो एक प्रॉब्लम ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया। अब एक अगली प्रॉब्लम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, वो भी छोटी प्रॉब्लम लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, उनके वर्टिसेस पर ये चार्जेस रखे गए हैं, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इनका जो सेंटर है, जो सेंट्रॉइड है, वो कॉर्नर से आर डिस्टेंस दे रखा है, तीनों इक्वल ही होगा, इस सेंटर पर तीनों वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री बतानी है, और ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे फार्मूले का यूज करना है, बाकी बेसिक। तो ये मैं प्रॉब्लम पढ़ दे रहा हूं, लिखा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ, ये ओ है, ठीक है इसका नाम, ये सेंट्रॉइड, विल बी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन r स्क्वायर, तीन चार्ज है ना, तीन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री k q अपॉन x स्क्वायर होता है, प्लस चार्ज होगा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज होगा डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है, तो हम इसका अब ये जो चार्ज रखे हैं इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकालते हैं, निकाल करके इसके बाद इस पे चेक करते हैं, देखते हैं आंसर कितना है। एक डायग्राम में इसके बगल में ही बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए कोशिश करता हूँ किसी इतने में आपको ये समझ में आ जाए। तो ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ये सेंटर है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस बराबर है आर, ये डिस्टेंस आर, ये आर, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितना आएगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। चाहे स्क्वायर निकालो, तीनों वजह बराबर है, ये प्लस चार्ज है, डायरेक्शन ध्यान देना, मेन डायरेक्शन ही है, E इधर आ जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे इधर चली जाएगी। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से अगर निकालेंगे इस पॉइंट पर प्लस क्यू इतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर हो जाएगी, E इधर, E इस तरफ, ठीक। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इधर, ये इधर, तीनों इक्वल है, यानी ये इतना एंगल इसके बीच का और इसके बीच का इक्वल होगा, और पूरे राउंड का एंगल, एक सर्कल का एंगल 360 होता है, तीन पार्ट में डिवाइड करना है, एक ये इतना पार्ट है, ठीक है, एक ये इतना पार्ट है, एक ये इतना पार्ट, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए, एक पार्ट ये इतना है, एक पार्ट ये इतना है, और एक पार्ट ये इतना है, ठीक, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी E, ये भी E। अगर इस लाइन को ऐसे बीच से ड्रॉ कर दोगे तो ये टोटल एंगल कितना है, 120, 120, 120, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60। इस E को रिजॉल्व करोगे, E cos 60 इधर आ जाएगा, E cos 60 इस साइड आ जाएगा, इस वाले ग्राफ को रिजॉल्व करोगे, इसकी वजह से भी E cos 60 इसी तरफ आ जाएगा, E cos 60 आ जाएगा, E sin 60 एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आया, ये कैंसिल कर देगा, ऊपर आ जाएगा 2E cos 60, इस तरफ कितना आ जाएगा 2E cos 60,
और नीचे कितना है, नीचे इस तरफ ये सिर्फ ई रहेगा, ये इस तरफ ई रहेगा, और cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ई ऊपर आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, ई ऊपर आ जाएगा इस पॉइंट पे, ई नीचे आ जाएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। इस पॉइंट पर जो आ जाएगा, एक ई ऊपर बचेगा ऐसे और एक ई नीचे बचेगा इधर, ये इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आया समझ में? तो ये देखिए इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इजी। तो इसमें पॉइंट चार्ज जो बताया आपको, सिंपल सा फार्मूला बताया था, उसका एप्लीकेशन करा दिया। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे जो है अभी स्टार्ट किए हैं, ढूंढ ढूंढ करके ऐसी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करिए। ये मैंने आपको 2 प्रॉब्लम छोटी छोटी करा दी है इस चैप्टर में। इससे पहले वाले लेक्चर में F=QE पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कराया था, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, उसको समझिए, और बार बार नहीं आता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फोन नंबर है, फोन करिए, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ, आपको वापस समझाता हूँ अगर जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है, ठीक। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम तो छोटी छोटी ले लिया, एक थोड़ा सा लेवल अप करके प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक। लेवल अब थोड़ा हाई रहेगा। कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो इतने अच्छे स्टूडेंट होंगे कि वो हो सकता है कि 180 लेके आए, 170 लेकर के आए। वो अगर आईआईटी की तैयारी करते तो हो सकता है कि वो आईआईटी वालों को टक्कर देते, वहां भी अपनी अच्छे रैंक क्रैक करके लाते हैं। उनका भी दिल हो रहा होगा कि हम अच्छी प्रॉब्लम करें उनके, तो मैं उनके लिए 2 प्रॉब्लम अच्छी लगाता हूँ, ठीक है। अगर किसी को छोटी जो एवरेज बच्चा हो, अगर ना समझ में आए, जो सिर्फ नीट तक ही लिमिटेड हो कि हमको नीट में केवल मेरा 100+ आ जाए, तो अगर उसको नहीं समझ में आए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, मैं उम्मीद करता हूं उसके लिए प्रॉब्लम्स बड़ी अच्छी होंगी। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम मर्ज होकर के आई। मैंने पहले बताया कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेवल अप कर दिए, आपको लगेगा कि लेवल अप है। ये बच्चा आईआईटी बच्चा भी देखे, मेडिकल का जो टॉप बच्चा वो भी देखे, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो भी समझने की कोशिश करे, उसको भी समझ में आएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम, इस टाइप प्रॉब्लम मेडिकल के नीट के एग्जाम में नहीं आएगी कि वहां पर आए। ये आपको फिजिक्स सीखने के लिए प्रॉब्लम है, ये आईआईटी बच्चों को बहुत हेल्प करेगी ये प्रॉब्लम। और नीट का जो हमारा 180 जिसका टारगेट है, 180 लेकर के आएंगे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी एवरेज बच्चों को इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि पॉइंट चार्ज क्यों, अब पॉइंट चार्ज क्यों ये कहां रख दिया गया है, रिंग के सेंटर पर रखा गया है, और -Q चार्ज है रिंग के सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कह रहा है रिंग के सेंटर से उसके एक्सेस पर, जो रिंग की एक्सेस है उसके एक्सेस पर x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कितनी आएगी। दोनों की वजह से कौन कौन दो है, एक रिंग के सेंटर पर Q चार्ज रखा गया है, एक रिंग के ऊपर -Q चार्ज स्प्रेड कर दिया गया है, यानी बिखेर दिया गया उसके ऊपर, और इन दोनों की वजह से रिंग के एक्सेस पर, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। रिंग के रेडियस कैपिटल R दे रखा है, शर्त लगा रखा है कि अगर इस पर बताइए इफ x मच ग्रेटर देन R, यानी बहुत दूर बताना है, बहुत दूर बताना है। बहुत दूर बताएंगे तो यानी R के x के कंपेयर में R की वैल्यू बहुत छोटी है, x के कंपेयर में R की वैल्यू बहुत छोटी है, तो मैग्नीट्यूड में चार्ज, पॉइंट चार्ज जो सेंटर पर रखा गया Q, वो भी Q है, और जो चार्ज रिंग के ऊपर स्प्रेड किया गया है वो साइन डिफरेंट है, लेकिन Q वो भी है, -Q है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही माइनस, एक -Q एक +Q। +Q बिल्कुल पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा गया है, -Q चार्ज रिंग पर बिखेर दिया गया है, उसके सेंटर से उसके एक्सेस पर x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। फिलहाल प्रॉब्लम में पढ़ दे रहा हूँ, फिर फिगर बनाता हूँ, समझिए आप, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगी। A point charge Q is located at the center of a thin ring radius R with uniformly distributed charge -Q. Find the magnitude of electric field strength at the point lying on the axis of the ring at distance x from its center if x much greater than capital R. ये बताना है हमें। तो इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसके चित्र बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। आप पहले देखिए और समझिए, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट समझ में आएगी, कुछ चीजें जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, चाहे एवरेज बच्चा होगा कोई सा भी होगा। बाकी थोड़ा सा मैथ्स लगेगी आगे, वो मैथ मैंने पहले बताया
IIT वालों के लिए काफी हेल्पफुल प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक रिंग लेते हैं, ये रिंग, ये रिंग का सेंटर, इस पे कह रहा है प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया। मान लेते हैं रिंग की एक्स एज है, यहाँ सेंटर से ये एक्स एज है, इसके सेंटर से ये सेंटर है, एक्स डिस्टेंस ले लिया। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। रिंग की रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, इस पर चार्ज कितना दे रखा है, माइनस माइनस माइनस, ये चार्ज दे रखा है, इस पर माइनस चार्ज, और ये भी माइनस चार्ज कितना है, ये भी क्यू ही है, ये प्लस क्यू है, वो माइनस क्यू है। तो ये डायग्राम, ये पॉइंट चार्ज है, एक्स डिस्टेंस में निकालना है, ये पता है आपको फार्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लेते हैं ये E1, ये प्लस चार्ज है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, ये E1 इधर आ जाएगा। E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर। कोई डाउट? नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक। अब दूसरी प्रॉब्लम देखिए, दूसरा केस करते हैं इसमें। दूसरा क्या है, रिंग है। अगर ये पॉइंट हटा दें, रिंग की वजह से तो यहाँ निकल के आएगा। रिंग का फार्मूला आप मैंने खूब रटाया है, आपको कहा था कि आप लिखिए, रटते रहिए। रिंग पर चार्ज हो, रिंग पर अगर चार्ज दिया हो, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, KQ(x) अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना निकल के आ गया। इस रिंग पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट, अच्छा ये प्लस चार्ज था, इधर आ गया, ये माइनस चार्ज दे रखा है रिंग पर चार्ज कितना रखा है, इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, E2 इधर आ जाएगा। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ(x) अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। अब किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक मसला है। अगर मान लो यहाँ पर r की वैल्यू 0 होता है, समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना आता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ कितना होता है x3, ये तो 0 हो गया, फिर x से x3 कैंसिल होता है, x स्क्वायर, यानी KQ अपॉन x स्क्वायर, यही निकल के आ जाता है। अब इसमें आकर के यहाँ पर अगर ये 0 होता तब, यहाँ 0 है नहीं, इसका मतलब ये x स्क्वायर में इतना ऐड हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर। नहीं समझ में आया? ये एवरेज बच्चों में फिर से ध्यान दीजिए, जिनको मैं, ये KQ अपॉन x स्क्वायर है, हमको ये कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। इसमें खाली x है, इसमें r एक्स्ट्रा है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर r इसमें ना होता तो इसको 0 कर दो, x स्क्वायर की पावर ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ x3 बचता है, इस x से एक x3 कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x3 है, ये कैंसिल हो जाता है, KQ अपॉन x स्क्वायर ही आ जाएगा, यहाँ पर KQ अपॉन x स्क्वायर, ये इतना KQ अपॉन x स्क्वायर, ये KQ अपॉन x स्क्वायर, ये इतना आ गया, ठीक, KQ अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पर जब दोनों बराबर हो गए, अब यहाँ पर जो है दोनों बराबर हो गए, अगर ये r 0 हो गया तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर नीचे आकर के r ऐड हो रहा है, r ऐड होगा, जब r ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, r ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये ग्रेटर हो गया और ये कम हो गया। तो E इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन जो ये E1 की होगी वही उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रख करके सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पर दे जो वैल्यू ऊपर आई है, KQ अपॉन x स्क्वायर माइनस KQx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्यू होल की पावर 3/2, ये इतना आ गया, ये KQ अपॉन x स्क्वायर माइनस KQx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए ये इतना हमने रिजल्ट निकाल लिया, इतना हर बच्चा यहाँ तक आ सकता है। अब इसके बाद मसला ये रहेगा कि आंसर निकालना, आंसर कैसे निकालना। ये अगर आप डायरेक्ट देखिए आंसर इसका 0 नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे होंगे इसका 0 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन क्या दे रखा है, r दे रखा है, यानी r की वैल्यू x से कंपेयर में बहुत कम है, या उल्टा यूं सोचिए x मच ग्रेटर देन r, यानी x की वैल्यू r के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, x ज्यादा है, r कम है, r कम है, इसका मतलब जहां x और r प्लस है माइनस के साथ होगा वहां r टेंड्स टू 0 रख देंगे,
अगर यहाँ r टेंड्स टू 0 रखिएगा तो यहाँ पर ये फिर ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब ये x से कैंसिल होगा, k क्यूब वन x स्क्वायर, तो दोनों 0 आ जाएगा। आंसर 0 नहीं दिया हुआ है, फिर कैसे करेंगे? आंसर कुछ अपना x और r के टर्म में। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा k क्यू अपॉन x स्क्वायर, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस k क्यू x है अपॉन यहाँ पर इसमें से x स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से। अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट की पावर 3/2 लगी हुई, ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर 3/2, तो पावर के साथ निकलेगा। तो अगर x स्क्वायर की पावर 3/2 के साथ अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 2 कैंसिल, यानी x क्यूब बाहर आ जाएगा, x क्यूब, ये x क्यूब बचेगा ना यहाँ पे, ये x क्यूब आ गया, x क्यूब आ जाएगा। कॉमन निकालने मतलब होता है अपने डिवाइड कर दो, यानी x स्क्वायर से इसके अंदर x स्क्वायर बाहर निकाल लें, निकलेगा पावर के साथ, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, x स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या रहेगा r स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसमें r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये पावर 3/2 जैसे है वैसे वैसे रहेगा। ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k q अपॉन x स्क्वायर माइनस k q अपॉन x स्क्वायर, ये इतना रहेगा। इस पूरे टर्म को ऊपर ले चलो, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। अब इसको आप बाइनोमियल लगा लो, यहाँ पर 1 बाइनोमियल होता है 1 प्लस x पावर n इक्वल टू 1 प्लस n इनटू x लगेगा, 1 प्लस x, पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा टर्म x, और ये जो x है ये 1 से बहुत कम होगा तभी बाइनोमियल लगता है, x की वैल्यू 1 से कम होगी तभी बाइनोमियल है। पावर कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, इंडेक्स के फॉर्म में कोई, तो कितना आएगा, पहला यहाँ टर्म 1 ही रहेगा, फिर जितना n है n और x को मल्टीप्लाई कर लो, n और x को मल्टीप्लाई, बस इतना लिया जाता है। इसके आगे तो और होता है आगे, लेकिन हम आगे छोड़ देंगे क्योंकि कोई चीज अगर छोटी है, ये x बहुत छोटा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो 4, लेकिन 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.2 का स्क्वायर 0.04 और कम आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए आगे के टर्म और छोटे होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए ये 1 है, ये x बहुत ज्यादा है r के कंपेयर में, अगर ये r कम है x बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, ये वैल्यू 1 से कम आएगी, यानी x की वैल्यू 1 से कम, तो इसमें बाइनोमियल लग जाएगा, ये हो जाएगा k q अपॉन x स्क्वायर माइनस k q अपॉन x स्क्वायर, ये रहेगा। अब 1 ये x है पूरा ये वाला टर्म, तो इसका कितना आएगा 1 प्लस nx, यानी 1 लिखा जाएगा, प्लस n कितना है माइनस 3/2 है, और x कितना है r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इतना है, ये इसका जो है एक्सपेंशन आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये k क्यू अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस k क्यू अपॉन x स्क्वायर, और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस k क्यू, ये 3/2 रहेगा, 3/2 और इनटू k क्यू अपॉन x स्क्वायर ये रहेगा, इनटू r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इतना रहेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा k क्यू इनटू r स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, ये इतना आ जाएगा, ये इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ये आएगा आंसर k 3/2 k क्यू r स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। फिर से हम आपको समझा देते हैं, फिर से देखिए इस प्रॉब्लम को, ये रिंग के ऊपर माइनस चार्ज दिया हुआ, माइनस q, ये q ही है लेकिन माइनस है, सेंटर पे प्लस है लेकिन q है स्मॉल q, ये भी स्मॉल q था, ये भी स्मॉल q। अब यहाँ पर जो है सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट चार्ज के बेसिस पॉइंट में निकालेंगे k क्यू अपॉन x स्क्वायर, प्लस चार्ज है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, रिंग है ये माइनस, इसके बेसिस पॉइंट में निकालेंगे तो डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, इधर दो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट सबट्रैक्ट हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, वही रिजल्टेंट डायरेक्शन है, ज्यादा ही आएगा। कैसे आया ये हमने चेक करने के लिए बताया कि यहाँ x है, इसमें r नहीं है, तो इसमें r को पहले 0 कर लो, ये 0 कर दोगे, ये 2 2 कैंसिल, x क्यूब, फिर x से एक x क्यूब कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचेगा, यही आ गया, लेकिन यहाँ r स्क्वायर है तो यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पहले से ग्रेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर अगर बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, यानी ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, इसलिए इसमें से सबट्रैक्ट कर दिए, दोनों एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद अभी यहाँ पर आंसर, अगर r की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दें
तो ये 0 आ जाएगा, और 0 ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा है x के टर्म में r के टर्म में, तो इसलिए हमने क्या काम किया, यहाँ पर जो है इनको सब k3/x, इसमें से हमने x² बाहर निकाल लिया, इसमें से x² इस ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालेंगे, इसकी पावर 3/2 लगा हुआ है तो पावर के साथ बाहर निकलेगा, x² की पावर 3/2, ये x³ आ जाएगा, x³ हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बाहर कॉमन निकालने मतलब इससे डिवाइड कर दो, x² इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालने मतलब क्या होता है, जो कॉमन x² कॉमन निकाल इसी से डिवाइड कर दो दोनों में, इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 1, इसमें डिवाइड करो कितना बचेगा r²/x², यही बचा ये पावर 3/2 है, एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ k3/x², इसको ऊपर ले लिया 1 + r²/x² पावर -3/2, बाइनोमियल लगा दिया, बाइनोमियल का ये फार्मूला होता है, ये लिख लीजिए इसको, कहीं आगे फिर कहीं जरूरत पड़ेगी, 1 + x, इसमें ये टर्म ये 1 रहेगा और ये वाला टर्म जो x है ये 1 से छोटा होगा, बहुत छोटा, तो यहाँ देखिए 1 है और ये टर्म पूरा 1 से छोटा है, कैसे छोटा है, r कह रहा है x r से बहुत बड़ा है, x की वैल्यू इस r से बहुत लार्ज वैल्यू, अगर ऊपर का में डिनोमिनेटर ज्यादा होगा डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, बहुत कम आ रहा है, इसलिए इसमें बाइनोमियल लगेगा, कितना होगा 1 + nx, तो ये 1 ऐसे लिख दिया, n - 3/2, x की वैल्यू r²/x², सिंपलीफाई कर लिया, ये रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो बेटा मैंने पहले बता दिया कि ये प्रॉब्लम हाई लेवल की है, प्रॉब्लम हाई लेवल की है, हाई लेवल किसमें जाएगी, ये आपका जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा होगा, ये मेडिकल का जो बच्चा होगा जिसको 150+ लाना है उसके लिए है, ये 100+ वाले के लिए नहीं है, परेशान हो गए ना, समझ लो, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया छोड़ दो, टेंशन मत करो, लेकिन जो बच्चा 150+ उसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, जो बच्चा जेई के है IIT एडवांस का उसके लिए जरूरी है, दोनों लोग देखो इसको नोट कर लिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसका बाद एक प्रॉब्लम और लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको लेवल हाई है लेकिन दोनों की, वो भी थोड़ा वो इससे हाई कर देते हैं, थोड़ा और अप करते हैं, तो देखिए उसको, चलो बेटा देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया पहले से थोड़ा सा लेवल अप है इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि आगे आपको हाई लेवल के अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो एवरेज बच्चों में मैंने कहा कि अगर आप देखते रहो, सिर्फ देखने में भी बहुत सारी चीजें आपको मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल ये भी सब सीखने को मिलता है जो कि आगे जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम ही पूरा आप करें, इसके अंदर के स्टेप्स देखो, मेथड देखो, चीजें सीखने को मिलती हैं, कुछ चीजें इंप्रूव होंगी आपकी, ठीक है। माना ये प्रॉब्लम एडवांस लेवल के है, IIT लेवल के है या नीट के उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट 180 है और कोई वो या 150+ है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते वो तो ये प्रॉब्लम क्या है, एक रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यों दे रखा है, उसकी जो रिंग की एक्सिस, जैसे ये रिंग है, रिंग की एक्सिस ये मान लीजिए, ये रिंग की एक्सिस ये ऐसे देखिए, ये रिंग की एक्सिस, ये थ्रेड है, ये एक्सिस आ गया, ये ऐसे, ये रिंग हो गई, ये इसका एक्सिस, ठीक है, रिंग ऐसे घूमेगी। अब उसके बाद जो है ये जो एक्सिस इस पे थ्रेड लगा दिया गया है, एक धागे का, इस थ्रेड का एक एंड इसके सेंटर पे आ रहा है, दूसरा एंड ऐसे इन्फिनिटी तक है, लॉन्ग थ्रेड है, दूसरा वाला जो है लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है, और वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड, इसका एक एंड इसका सेंटर में, दूसरा इसके एक्सिस के लॉन्ग इन्फिनिटी तक, जहां भी वर्ड लॉन्ग आएगा ना, लॉन्ग वायर, लॉन्ग कोई भी चीज, सिलेंडर, तो उसको हम इनफाइनाइट मान के कंसीडर करके चलेंगे। आगे ध्यान रखिएगा, आगे इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है और इसके आगे आपका अभी ये आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, वहां पर ये सारे टर्म्स आएंगे, मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ एडवांस में, ये बाकी चीजें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आपको याद आएगा कहां सर ने बताया था। तो कह रहा रिंग पे चार्ज क्यों है, ये थ्रेड पे भी चार्ज दे रखा है, तो ये दोनों कैसे रख दिया गया, अब दोनों में प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज, कुछ बताया नहीं, इस पे प्लस क्यों दे रखा है, इसको कुछ बोला नहीं, बस बोल दिया इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, दो चार्ज कहीं भी होंगे आजू बाजू अगल बगल आमने सामने, तो उनके बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो वही कह रहा है इनके बीच में फोर्स जो लगेगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो हम आपको इधर प्रॉब्लम पढ़ देते हैं और फिर एक फिगर बना करके आपको समझाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको नोट्स बनाना लिख लीजिए, वरना डायरेक्ट फिगर बना देते, बच्चों को बोल देते निकालना, समझ में आता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, इतना वक्त समझ में आ जाता है लेकिन बाद में सोचते हैं अरे इसमें क्या था, इसलिए मैंने पूरा इसकी स्टोरी लिख दिया है, क्या है, अ सिस्टम
सिस्टम मतलब इसमें एक नहीं कुछ चीजें और एक से ज्यादा है, तो इसमें एक रिंग है एक थ्रेड है। कह रहा है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर एंड अ वेरी रिंग हो गई जिसके रेडियस आर एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड oriented along the axis of ring with one of its end coinciding center of the ring, इसका एक एंड सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। टोटल चार्ज ऑफ द रिंग Q, linear charge density of the thread is lambda, correct, find the interaction force between ring and charge thread। ठीक, तो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया रिंग और वायर है, एक डायग्राम इसका बनाते हैं, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों का इंटीग्रेशन पक्का हो जिन्होंने 11th तक कर रखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन अभी नहीं किया होगा, तो वहां तक इंटीग्रेशन के पहले तक देख लीजिए, जहां मैथ्स लगेगा वहां छोड़ दीजिएगा, जब इंटीग्रेशन सीखिएगा तो फिर भी मैं आपको इंटीग्रेशन बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाकी अगर नहीं आता तो ये वाला इंटीग्रेशन अभी और प्रॉब्लम्स में कई जगह जरूरत पड़ती है, यही वाला इंटीग्रेशन। तो देखिए कह रहा है कि रिंग, ये रिंग, ये इसके रेडियस आर, ये थ्रेड है जो कि कहां तक है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया। इस पे चार्ज दे रखा है, ये ऐसा प्लस चार्ज मान लेते हैं। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। इसकी रेडियस कितना दे रखा है, आर गिवन है। इस पे चार्ज भी प्लस दे रखा है, लेकिन बोल रहा है इसके चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, ये क्यू दे रखा है, ये बोल रखा है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में देखिए चार्ज यहाँ चार्ज यहाँ, तो फोर्स तो लगेगा। तो हम लोग जो जानते हैं वो कूलम्स लॉ जानते हैं, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। कूलम्स का क्या कहना है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो K Q1 Q2 अपॉन x²। कूलम ने शर्त लगाई थी यहाँ पर, बशर्ते है कि चार्जेस पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये K Q1 Q2 अपॉन x²। एक तरीका मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए प्लस Q, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू E लगता है, और अगर प्लस चार्ज होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा QE, माइनस चार्ज होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए हम इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक x डिस्टेंस पे आते हैं सेंटर से। यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर, यहाँ मान लेते हैं ये जगह पर, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ये ले लिए, यहाँ पर आते हैं x डिस्टेंस पर, यहाँ सेंटर से अगर ये x है तो ये छोटा सा पॉइंट ले लिए, इस पे चार्ज कितना आएगा, dq आएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगी आगे की, ये x है तो आगे dx होगा, यहाँ चार्ज dq है। इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से इस x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आपको बताया था रिंग की वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती, E K Q x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इतना निकल के आती है, ठीक, K Q x अपॉन r² प्लस स्क्वायर। इस रिंग की वजह से, ये रिंग इस पॉइंट पर, इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर यानी सेंटर से x डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ हमने मान लिया ये वायर, इसके एक्सिस के लॉन्ग वायर रखा गया है, वायर पे चार्ज है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कितना है, dq है, कितना लेंथ पे, dx लेंथ, यहाँ पे चार्ज dq, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, और ये प्लस चार्ज है। तो जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा, इस पे फोर्स कितना लगता है, QE, और यहाँ पे कितना है, dq, यहाँ पे कितना हो जाएगा, dq इंटू E। यहाँ पर चार्ज स्मॉल होगा तो फोर्स स्मॉल होगा, dq इंटू QE, dq इंटू E लग जाएगा। यहाँ पर dq आप कैलकुलेट कर लिए, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq अपॉन लेंथ कितना है, dx, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा dx पुट करो, लैम्डा इनटू dx, E की जगह रखिए k q x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया df निकल जाएगा। यानी हम df को ऐसे लिख सकते हैं, df के बराबर ये हो जाएगा कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, k q लैम्डा, k q लैम्डा x dx अपॉन ये कितना हो जाएगा, r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आ गया। ये केवल फोर्स इस पॉइंट पे निकला। अब यहाँ भी चार्ज होगा, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, इनफिनिटी तक है।
तो हमको यहां से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में चार्ज होगा, सबके बीच में फोर्स निकालना होगा, हर चार्ज पे लगेगा। तो यहां से लेकर के अब इन्फिनिटी तक ऐड कर दो, आप ऐड करने मतलब इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल डीएफ एफ आ जाएगा, यहां पर ये क्यू के क्यू लैम्डा, अब यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, कहां से इंटीग्रेट करेंगे, पहला चार्ज यहाँ होगा, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया, यहीं से एक्चुअली हम ये जीरो, कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी, ये लगा के छोड़ दिया, बस हो गया ये इतना, यही इतना पूछा था, इतना हमने निकाल दिया। भाई वो कह रहा है कि ये रिंग है, ये चार्ज थ्रेड है, दोनों बीच में फोर्स लगाइए, तो रिंग की वजह से हमने एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल दिया, यहाँ ई इतना निकल के आ गया k qx अपॉन r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2 प्लस चार्ज डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ एक चार्ज रखा गया है इस फील्ड में, कितना हमने मान लिया dq है, तो कितना फोर्स लगेगा F इक्वल टू q ही लगता है, यहाँ dq है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, तो फील्ड के लॉन्ग dF बराबर dq इनटू e, q इनटू e पे कल आपको प्रॉब्लम कराया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो dq लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर लेंथ, यहाँ dq लैम्डा dx, तो dq जो लैम्डा ये रख दिया, ये केवल इस रिंग की वजह से इस चार्ज पे आया फोर्स। ऐसे यहां से लेकर के नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कहां से, ओरिजिन से, तो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया, इतना फोर्स आएगा। यहां पर फिजिक्स ओवर, अब क्या लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अगर ये आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दो, फिजिक्स खत्म हो गई, बस आपको इतना लंबा नहीं आएगा, ठीक है, आपको फिजिक्स सीखना था ना, फिजिक्स खत्म हो गई, ये मैथ्स वाला काम है, मैथ्स करें, नीट में इतना मैथ्स आएगा, लेकिन फिर भी सीख लो, मैं इंटीग्रेशन बता करके आपको याद रख देता हूँ। इसको टी ले लेते हैं, इतने को, इसको टी ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जीरो आ जाएगा, ये 2x रहेगा, यहाँ पे dt अपॉन dx ये हो जाएगा, यानी dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल, ये x ऐसे रहेगा, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस स्क्वायर की जगह t की पावर 3/2, ये dx वहाँ पे dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2x, ये इतना आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 बाहर आ जाएगा, t की पावर -3/2 और ये dt आ गया। इसमें x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n या x की पावर -n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, t की पावर n कितना है -3/2 + 1, नीचे हो जाएगा -3/2 + 1, तो -3/2 + 1 -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1/2, ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस नीचे वाला बचा रह जाएगा और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -1/2 यानी कितना आ जाएगा, -1/√t आ जाएगा, ये इतना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट रख लेते हैं, t हमने किसको लिया था, t इसको लिया ना हमने, t किसको लिया, t इतना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर लाकर दिए, तो इसका इंटीग्रेशन इतना आ गया, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेंगे f इक्वल टू आ जाएगा k q लैम्डा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा -1/√t आ जाएगा, t की जगह रख दिया जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी ये लगा देंगे, ठीक, 0 से इन्फिनिटी। अब पहले यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे x की जगह, तो इन्फिनिटी में कुछ भी आप ऐड करेंगे, इन्फिनिटी में अगर कुछ भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1/r आ जाएगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे, √1/r स्क्वायर 1/r, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, k q लैम्डा अपॉन r, ये आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक फिजिक्स थी, ये इसके आगे मैथ्स है, ये मैथ्स इसके इतने का इंटीग्रेट करना वो मैंने आपको सिखा दिया, समझ में आ गया, ठीक नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट निकलो, ये इतना आएगा -1/√t, t की जगह ये इतना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये रख दिया, पहले अपर लिमिट रखा फिर लोन, ये f इक्वल टू k q लैम्डा अपॉन r। आया समझ में तो ठीक, नहीं आया बेटा तो भी ठीक, क्योंकि IIT एडवांस के लिए ये जो हमारे मेडिकल के बच्चे होंगे उनको आगे हो गए, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके आगे अगर नहीं आ रहा है तो मैथ्स की प्रॉब्लम है, आपको इसमें कोई आपकी कमी नहीं है, वो मैथ्स आपने सीखा नहीं है या सिखाया नहीं गया, उसको सीख लीजिए, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, रटने कोई जरूरत नहीं है, आ जाए तो भी ठीक, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा।
अब इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग फिर मिक्स प्रॉब्लम पे ही लेंगे, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, और उस पर डिस्कस करेंगे फोर्स से मिला करके। ओके बेटा।